Good morning. So, chai pe charcha, and in my right hand, it's a hot cup of tea. And today we will start a chai pe charcha. तो सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ है इंडिया एंड बांग्लादेश का एंड कुलदीप यादव ही हैज़ बीन ए मैन ऑफ द मैच इन द लास्ट टेस्ट took 8 wickets, valuable runs 40 he has made in that test match, and now he is out. He was not playing since you can say recently, and now he is out of this second test. तो इट्स अ वेरी शॉकिंग कह सकते हैं। और जिस तरीके से बार बार कुलदीप यादव को बाहर कर दिया जाता है, कभी पिच उनके मुताबिक नहीं रहती, कभी ये कहा जाता है उनकी बैटिंग कमज़ोर है, और इस वजह से उनके करियर में इस तरीके के काफ़ी बार इस तरीके की सिचुएशन आई है। जब विराट कोहली कप्तान थे और रवि शास्त्री कोच हुआ करते थे, तब उन्हें ये तर्क दिया जाता उनकी बैटिंग कमज़ोर है और वो क्या नाम है स्पिन विकेट नहीं है, इस वजह से वो नहीं खेल रहे हैं। लेकिन एक बार रवि शास्त्री ने कहा था कि ये बेस्ट स्पिनर है इन आउटसाइड इंडिया के बाहर, इन सब कॉन्टिनेंट के बाहर। सिडनी में उन्होंने 5 विकेट लिए और उन्होंने सिर्फ 7 टेस्ट मैच अब तक खेले हैं। 2017 में उनका डेब्यू हुआ था। तो और प्लेयर नहीं, जब भी टीम से किसी को आउट करना होता है इन बॉलिंग यूनिट, हमेशा कुलदीप यादव को ही आउट किया जाता। सो इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर हिम एंड इट इज़ अनफेयर, इट इज़ इनजस्टिस विथ कुलदीप यादव। इस तरीके का हम एक आपको चाय पे चर्चा में इस टॉपिक को हमने शामिल किया है। तो काफ़ी अनफेयर हो रहा है। ही हैज़ बीन ए ग्रेट स्पिनर, ग्रेट चाइना मैन स्पिनर। उनकी जो गेंदें हैं वो एक तरीके से बैट्समैन के लिए एक क्विज रहता है, एक एक पहेली रहती है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कौन सी बॉल वो डालेंगे, कौन सी ना नहीं। और बैट्समैन जो है वो पिक नहीं कर पाता, सॉरी बैटर्स, आजकल मॉडर्न डे वर्ड है बैटर्स, तो बैटर्स पिक नहीं कर पाता। अगर ये वर्ल्ड T20 में ये बॉलर होता, डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज होता इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। इस टेस्ट मैच में तर्क यह दिया गया कि राहुल द्रविड़ और KL राहुल तो टॉस के समय इन्होंने कहा कि इस पिच को समझ नहीं पा रहे। वेरी वेरी एस्टोनिस्ड, वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि आप पिच को नहीं समझ पा रहे हैं, आप कैप्टन हैं, आप पिच को नहीं समझ। जाहिर सी बात है पिच पूरी तरह से कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक अंदाज़ा हो जाता है आपको पिच देखने के बाद कि पिच कैसा खेलेगी। बांग्लादेश कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एक फनी प्लेस नहीं है कि वहाँ पे क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट वहाँ होती रहती है, रेगुलर होती रहती है। आप पहली बार बांग्लादेश नहीं गए। राहुल द्रविड़ ने बहुत सारे मैचेस बांग्लादेश में खेले हैं, तो वो पिच नहीं पढ़ पा रहे हैं और कैप्टन पिच नहीं पढ़ पा रहा। सो इट्स हैज़ बीन ए वेरी शॉकिंग टू लिसन एंड कुलदीप यादव को एक बार फिर से बाहर कर दिया गया। उन्होंने एक्चुअली चैलेंज भी कर दिया था जब उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया और उनसे इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने कहा कि अब बाहर करके दिखाओ, तो बाहर करके दिखा दिया टीम मैनेजमेंट ने। सो इस तरीके से एक अच्छे स्पिनर को बार बार कहना उनके मोराल को डाउन करता। कोई भी हो, आप एक बार एक मैच खिलाते हो, दूसरे में बैठा देते हो, तो इट मस्ट बी ए रेगुलरिटी, इट मस्ट बी ए कंटिन्यूटी। ये चीज़ नहीं है। और जयदेव उनादकट ठीक है, उन्होंने 118 टेस्ट मैच बाद मौका मिल रहा है, बट आप जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसको आप बाहर कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और विराट कोहली और रवि शास्त्री का जब एरा था, तो चॉपिंग चेंज हर टेस्ट मैच में चेंज होती थी टीम। कोई भी ऐसा टेस्ट मैच नहीं रहता जिसमें टीम ना बदले हुए, एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहे थे। बट वहाँ उस समय टीम जीत रही थी, लेकिन लास्ट टेस्ट में हमने जीता ज़रूर, लेकिन जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, तो आपको एक उसको मोटिवेशन करना चाहिए एंड मोटिवेट करना चाहिए एंड उसके कंधे पे हाथ रखकर आप कह सकते हैं कि आप आगे परफॉर्मेंस कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, प्लेयर परफॉर्म भी कर रहा है, आप उन्हें आउट भी कर रहे हो। करुण नायर एक ऐसा उदाहरण 2017 में है, एक्चुअली 2016 में ये जयंत यादव को खिलाना था। करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। कैन यू बिलीव इट कि उन्हें भी बाहर कर दिया गया था। क्रिकेट चैट्स पर इस हॉट टॉपिक का मेन उद्देश्य यही है कि इन टीम इंडिया इन रिसेंटली 2 or 3 years it has been a much change in ODIs, in Test cricket, in T20s,
एंड उसका रिजल्ट ये हुआ है कि भारत को जो रिजल्ट्स चाहिए, चाहे वो आईसीसी इवेंट्स में हो या फिर बायलैटरल सीरीज में, वो मिला नहीं है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत का नुकसान हो रहा है इस तरीके की चेंजेस से। सेलेक्टर्स को आगे आना चाहिए, ये सिर्फ सेलेक्टर्स का काम हो सकता है। एंड दैट्स द main point we are now catching in this hot cup of tea, chai pe charcha you can say. So overall it's unfair in injustice। देखते हैं आने वाले समय में और क्या चेंजेस करती है टीम इंडिया। आई होप कि भारतीय टेस्ट मैच जीत जाए। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, बट विद दिस प्रॉमिस इट हैज़ बीन ए अनफेयर। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी सवाल उठाए थे इस पर कि ये कैसा selection है। एंड यो मेन कमेंटेटर you can say of the network with the test series is going on, and great commentator Sunil Gavaskar has said it is अविश्वसनीय। सो आप कह सकते हैं कि उनके जैसा लीजेंड जब इस चीज़ को समझ रहा तो फिर और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। तो अब अगर भारत को 2023 में अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो एक सेलेक्टेड टीम खिलानी होगी, स्पेशली इन ओडीआईज। तो ओडीआई का वर्ल्ड कप होगा 2023। टेस्ट क्रिकेट भी है, 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया से, भारत पे होगी। तो होप है कि भारत जीतेगा, बट अगर इस तरीके के चेंजेस होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। इसके बाद लास्ट में जब आज दिन का खेल ख़त्म हो रहा था तो भी भारत के खिलाड़ियों ने फ्रस्ट्रेशन दिखाया। तो ये ठीक नहीं है, आप रिजल्ट्स पर ध्यान दो, ना कि सब इन चीज़ों पे। और मुझे आशा है कि जो 4 टेस्ट सीरीज होगी, 4 टेस्ट मैचों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कुलदीप यादव वहाँ जरूर दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट स्पिनर है भारत के, और अटैकिंग भी हैं, वो विकेट टेकर हैं। और विकेट टेकिंग गेंदबाज को आप बाहर नहीं बिठा सकते हो। अगर आपको मैचेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में जीतने हैं तो आपको मैच विनिंग प्लेयर्स खिलाने ही होंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है कुलदीप यादव के साथ। इस पर नज़र रहेगी क्रिकेट चैट्स की। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें क्रिकेट चैट्स के साथ, एंजॉय करते रहें इस विंटर वार्म फुल विंटर सीजन 2022 विद क्रिकेट चैट्स एंड लॉट ऑफ क्रिकेट मैचेस, क्योंकि ये क्रिकेट का सीज़न है। आगे 2023 में काफ़ी सारे मैचेस होने वाले हैं, और ये साल ख़त्म हो रहा, तो स्टैटिक्स 2022 अबाउट द इंडियन क्रिकेट वी विल कम विथ। और आप ज़रूर देखिए ये स्टैटिक्स 2022 का। मिलते हैं एक अगेन वीडियो के साथ। हैव ए ग्रेट डे।